भारतीय जनता पार्टी तो सरकार के तमाम गलत कार्यों को उजागर कर ही रही है, बल्कि पूरे झारखंड के जनता भी सड़क पे आंदोलन करके ये बता लूट खंड बना दिया झारखंड को। सिर्फ लूट और लूट हो रहा है और इनके तमाम सहयोगी पैसा बनाकर ईडी से पकड़ाते जा रहे हैं और जेल के सलाखों में जाते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार को धक्का दे के नीचे गिराएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे, इसलिए कि आदिवासी कहती है हेमंत सोरेन सरकार, लेकिन एक भी काम बताई जो आदिवासी के हित का नहीं मिला। उसके लिए नियोजन नीति नहीं बन पा रही है, नियोजन नीति से नहीं हो रहा है। कब करेंगे? आपको जो चुनाव नजदीक आएगा तो इस प्रकार का भाषा और इस प्रकार से भाषण। मैं हूँ रंजीत कुमार, भाजपा के युवा नेता कमलेश राम हमारे साथ है। आज अभी बाबूलाल मरांडी जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है प्रदेश अध्यक्ष पद का। कितना फायदा होगा, क्योंकि एसटी सीट पर जो 28 सीटों में 26 सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था 2019 के चुनाव में। अभी जब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं तो कितना लाभ आप लोग को मिलेगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को झारखंड के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी का लहर दौड़ पड़ी है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है बाबूलाल मरांडी जी का अध्यक्ष बनने के बाद। और जिस प्रकार से आपने कहा कि 28 सीट में 26 सीट वर्तमान सरकार के पास है, तो अब याद होगा उस समय कि हेमंत सोरेन जी किस प्रकार से जनता के आदिवासी और मूलवासियों को ठगा, बेवकूफ़ बनाया, जिसे बोलते बोका बनाया। और ये बोका बनाकर ये सत्ता में आए, लेकिन ये बेवकूफ़ एक बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। एक बार बना के आपने 26 सीट जीती है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के सबसे बड़ा नेता हैं और दिग्गज नेता हैं, जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ता को सम्मान देने वाला नेता है। जब ये नेतृत्व करने के लिए आगे आ तो निश्चित तौर पर ये सत्ताधारी दल को खलबली हो रही होगी और हो भी रही है। हम आने वाला समय में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट चुनाव के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली पे डालेंगे। और विधानसभा जब चुनाव होगा उसको भी आप जान रहे होंगे कि झारखंड में किस प्रकार से सरकार के विपरीत एक प्रकार से लहर झारखंड के अंदर दौड़ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार के तमाम गलत कार्यों को उजागर कर ही रही है, बल्कि पूरे झारखंड के जनता भी सड़क पे आंदोलन करके ये बता रही है कि हेमंत सोरेन लूट खंड बना दिया झारखंड को। सिर्फ लूट और लूट हो रहा है और इनके तमाम सहयोगी पैसा बनाकर ईडी से पकड़ाते जा रहे हैं और जेल के सलाखों में जाते जा रहे हैं। तो झारखंड में सरकार इसलिए जनता इनको नहीं बनाया था कि सरकार में जाओ और लूटो। इसलिए आदरणीय मरांडी जी जब प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड राज्य में थे, उस समय के झारखंड जो दिशा झारखंड को दिया था, सड़क के क्षेत्र पे हो, शिक्षा के क्षेत्र पे, रोजगार के क्षेत्र पे हो, सम्मान के क्षेत्र पे हो, तमाम क्षेत्रों पर जिस प्रकार से आदरणीय मरांडी जी काम किए हैं, अब झारखंड की जनता दोबारा याद करने लगी है कि मरांडी जी के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार को धक्का दे के नीचे गिराएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। इसलिए कि आदिवासी कहती है हेमंत सोरेन सरकार, लेकिन एक भी काम बताई जो आदिवासी के हितकारी काम किया। 2 दिन पहले ही नावाडी में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1932 जो है उनका एजेंडा है और अभी जो है 2 कदम वो पीछे हटे हैं लंबी छलांग मारने के लिए। तो उन पर भरोसा किया जाए और लगता है कि जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी है उन पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चों के साथ राजनीति कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 साल झारखंड की आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की हो गई है। 3 साल कितने रोजगारें चली गई, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिला, उसके लिए नियोजन नीति नहीं बन पा रही है, नियोजन नीति से नहीं हो रहा है। कब करेंगे? आपको चुनाव नजदीक आएगा तो इस प्रकार का भाषा और इस प्रकार से भाषण देने से आपको जनता समझ गई, जनता आपके पक्ष में आने वाली नहीं है। अरे स्थानीय नीति 1932 खतियान पर लागू करना ही था, तो कैबिनेट आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके कैबिनेट में आप उसको कर सकते थे। आपको तो विधानसभा जाने की कोई जरूरत नहीं था। आपको 5वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची में डालने और इसमें डालने का तो कोई जरूरी ही नहीं था। सरकार की ओर से हमेशा कहा जा रहा है कि जो भाजपा के लोग जो हैं व्यवधान उत्पन्न करते हैं, चाहे 32 का मामला हो, सरना धर्म कोड का मामला हो या ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हो, बार बार कोर्ट वगैरह चले जाते हैं और रुकवा लेते हैं, काम को करने नहीं दे रहा है। अरे भैया, ऐसी बात ही नहीं है। कौन सा काम किए जिस कोर्ट चले गए हैं? वो जो सरकार पिछले रघुवर दास जी सरकार नियुक्ति दिए थे, उसमें तो सरकार कोर्ट का जाके बहुत सारा नौजवान जो केस लड़ रहे थे उस पर सरकार खड़ा हो गई और नौकरी नहीं देने के लिए सरकार बोलने लगी। ये तो सरकार खुद झारखंड विरोधी काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी कब और कहाँ पर हाईकोर्ट जाके ऐसा कराई है? आप काम करने नहीं सक रहे, दूसरा में ठीकरा फोड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे बाबूलाल मरांडी सर्वमान्य नेता हैं, आदिवासियों का नेता तो है ही हैं, झारखंड के पूरे सर्वांगीण विकास करने वाला झारखंडी नेता है और झारखंड के लोग को आगे बढ़ाने के लिए चाहे किसी भी रूप में हो ये तत्पर रहते हैं और आने वाला समय में ये आगे बढ़ेंगे। याद करिए प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर जब आदिवासी समाज
रोड पे खड़ा होता था, बस को रोकता था, हाथ देके तो नहीं रोकता था बस वाला, बोलता था आदिवासी से पैसा नहीं होगा, भाड़ा नहीं देगा। प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब ड्राइवर छोड़ दीजिए, खलासी छोड़ दीजिए, और आपको खड़ा होने के लिए आपको क्या बोलते हैं, उसको पैसेंजर बनने की जरूरत नहीं है, बस का मालिक बनाया था, याद है ना? जनता को याद है? मेसो बस दिया था, हर नौजवान को 10 नौजवान में एक 10 मुड़िया बस बोलते थे, वो दिया था कि अब बस का मालिक तुम बनो, तुमको बस नहीं रोकता है, लो तुम मालिक बन जाओ। हवाई जहाज चलाने के पायलट प्रोजेक्ट लाए, अब 10 नौजवानों आदिवासी छात्रों को हवाई जहाज चलाने सिखाया, और अभी सब करोड़ों को पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं। तो ये क्या किया है हेमंत सोरेन जी? कुछ किया है? जो छोटा मोटा काम है, जो छूट गया है, मरांडी जी 24 में पूरा कर देंगे, और जो लूट रहे हैं सूद समेत वापस ये सरकार, आने वाला सरकार छवि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनाई गई है कि ये बाहरी लोगों की पार्टी है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी की पार्टी नहीं है, बाहर के लोग जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी में हावी है, और जो है स्थानीय लोगों का यहाँ पे सम्मान इसमें नहीं मिलता है। कौन लोग बाहरी है भारतीय जनता पार्टी में? कौन कहते हैं कि बाहरी जनता पार्टी, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं कहते, कई जो लोग जो भी खतियानी नेता वगैरह बने हुए हैं सब लोग कहते हैं ये लोग प्रशासन बनाते हैं झूठ का, नाकाम कोशिश है ये कुछ है नहीं। झारखंड जानता है, झारखंड अलग राज्य किसने दिया? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 5 सांसद 1992 में बिचा गए थे, वही समय अलग राज्य मिल जाता है। कांग्रेस खरीदने वाला था, और राजद जो सरकार में वो बोलता है मेरा लास्ट पर झारखंड राज्य बनेगा। ये लोग झारखंड की तैसी हो सकते हैं? सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत देश के प्रधानमंत्री बने तो अलग राज्य हमको दिया, याद भुला गए? अलग राज्य हमने दिया, भाजपा ने दिया। अगर इस सत्ता में और अभी तक रहते तब 2004 मनमोहन सिंह थे ना, वो तब तक सरकार ने अलग राज्य नहीं मिलता। ये आंदोलन कुचलने वाला पार्टी है, ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने वाला पार्टी है, सिर्फ लूट करने वाला पार्टी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला पार्टी। ऐसा नहीं हो सकता। भाजपा जमीनी पार्टी है, जनता की पार्टी है, और जनता के साथ चलती है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।